So the question is, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. Okay? And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the difference of speed in kilometer per hour of the two cars? That means हमें यहाँ पर first of all दोनों कार का speed calculate करना है and उनके बीच में क्या difference है. Okay? So यहाँ पर देखो दो condition दिया हुआ है. पहला condition है कि अगर दोनों कार एक ही direction में move करे तो they meet in 5 hours. जैसे कि for example, this is place A and this is place B. पहला तो A और B के बीच में कितने का डिफरेंस है? 100 किलोमीटर का. यस, द डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर का. अब सपोज इसको कार प्लेस A से जो कार निकल रहा है उसे कार A और इसे कार B बोलते हैं. तो जब कार A और कार B जो है वो अगर एक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, जैसे यही डायरेक्शन में मूव कर रहे दोनों या ये डायरेक्शन में, कोई भी एक हम डायरेक्शन ले लेते हैं. तो सपोज ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो व्हेन दे मूव इन वन डायरेक्शन, so they meet after 5 hours. तो B अपने पोजीशन से यहां से निकलेगा and it will move in this direction और AB, और दोनों ही एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं. सपोज वो पॉइंट C कंसीडर करते हैं. तो ये पॉइंट C पे दोनों ही मिल रहे हैं, लेकिन कितने टाइम के बाद? 5 hours. यस, ये और ये दोनों सेम टाइम पे निकले और 5 hours में मीट कर रहे हैं. तो मुझे बताइए A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? AC. यस और नो? कार A हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस AC और B ने कितना ट्रेवल किया? BC. ओके, तो ऑब्वियस है कार A ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार B ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया. कितना किया? यस, डिफरेंस कितने का होगा? 100 किलोमीटर का. यस और नो? बिकॉज कार A जो है पहले ये पोजीशन तक आएगा, उसको तो 100 किलोमीटर ये ट्रेवल तो करना ही है एक्स्ट्रा. उसके बाद वो B से C तक गया. इज इट क्लियर? तो एक्स्ट्रा उसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया. ओके, सो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए. तो हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट द स्पीड ऑफ कार A B x किलोमीटर पर आवर. इस कार A का स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं एंड द स्पीड ऑफ कार B y किलोमीटर पर आवर. ओके, अब देखो यहां पर हमने स्पीड कंसीडर कर लिया x एंड y. ओके, तो अब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस के टर्म में इक्वेशन बनाते हैं. तो distance equals to, yes, तो we know that distance is what? Distance is speed into time. Okay, so क्या होगा? distance traveled by car A. कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज स्पीड इनटू टाइम. तो उसका स्पीड हमने क्या कंसीडर किया? x. यस और नो? इनटू टाइम. कितना आवर्स ले रहा है? 5 आवर्स. केस 1 की बात करें, इसे हम केस 1 कंसीडर करते हैं. यस, तो x इंटू 5, सो दैट इज 5 इंटू x, दैट इज 5x किलोमीटर. इज इट क्लियर? सो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A. ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B. तो कार B इज स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड उसका हमने क्या कंसीडर किया? y, और टाइम ये भी 5 आवर्स ही ले रहा है, तो 5, तो 5 इंटू y, दैट इज 5y किलोमीटर. ओके, सो दिस आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A एंड कार B इन 5 आवर्स. तो केस 1 में हमने देखा कि जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मुझे बताइए सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A विल बी AC, दैट इज 5x, and distance traveled by car B is nothing but 5y. ये हो गया 5y, और ये हो जाएगा 5x. Is it clear? तो डिफरेंस कितने का होगा? So as per first condition, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन जो है वो 5 आवर्स का जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें क्या आएगा? 5x minus 5y equals to 100. Is it clear? So this is the distance traveled by car A, this is the distance traveled by car B. So दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा वो 100 का होगा, क्योंकि कार A ने पहले ये 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो ऑब्वियस है कार A ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया. ऑब्वियस है. हाँ, तो 5x minus 5y equals to 100. Is it clear? अब यहाँ पर 5 कॉमन है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x minus y equals to
100, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 20. सो दिस इज इक्वेशन 1. ओके, तो पहला जो कंडीशन है सेम डायरेक्शन का, ओके, सेम डायरेक्शन वाला जो कंडीशन है उससे हमें पहला इक्वेशन मिल गया. अब क्या बोला है दूसरा, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. अब अगर दोनों ही कार ए और बी जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे ए जो है वो बी की तरफ और बी जो है वो ए की तरफ. ओके, नाउ सपोज दे मीट एट पॉइंट सी. अंडरस्टूड? दिस इज केस 2. तो अब पॉइंट सी पे वो मीट कर रहा है. ओके, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए. अब कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम. उसका स्पीड क्या है x, टाइम कितना है 1 hour. टाइम कितना है 1 hour. तो स्पीड इज x, टाइम इज 1, तो x into 1 that is x. So x kilometer that will be the distance traveled by car A, and the distance traveled by car B will be speed into time. उसका speed है y and time है 1 hour, so it will be y kilometer. Is it clear? So this is the distance traveled by car A and car B. तो मुझे बताओ, सपोज ए ने यहां तक सी तक ट्रैवल किया और बी यहां तक सी तक ट्रैवल किया, तो मुझे बताओ ए सी प्लस बी सी विल बी नथिंग बट ए बी. इज इट क्लियर? बट ए बी कितना है 100 किलोमीटर, बिकॉज दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का. तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, दोनों को ऐड करेंगे सो हमें कितना मिलेगा, इक्वल्स टू 100 मिलेगा कि नहीं, ये सुनो. तो एज पर सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इज इक्वल्स टू 100. इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. होप दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गया. ये कैसे आ गया, अब दोनों इक्वेशन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू यहां पर हमें 20 मिला है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहां पर हो गया 2x इक्वल्स टू 120. सो यहां पर x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज नथिंग बट 60. सो x इक्वल्स टू आ गया हमें 60. ओके, सो पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2. अगर 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 है, तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60, सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40, सो वाई इज इक्वल्स टू 40. यस, सो द स्पीड ऑफ द कार ए का स्पीड क्या है x, सो दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. कार बी का स्पीड क्या है y, सो दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर. Is it clear? अब अगर हमें डिफरेंस पूछा यहां पर, तो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड विल बी नथिंग बट 60 minus 40, that is 20 kilometer per hour. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.